दिशा देने गति देने के लिए बलिया में आए हुए हैं। यह दिशा कैसी होगी और किस तरह से पत्रकार न्याय की तरफ बढ़ पाएंगे? देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर और मुद्दा बलिया स्तर का है नहीं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। मतलब मेरे ख्याल से पूरे यूपी बिहार का तो है ही है, अगर पूरे भारत का ना भी हो तो यूपी बिहार में जिस तरह से नकल करके नौजवान नवयुवतियां अपने इम्तिहान पास कर रहे हैं, ये कोई देश के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। आप ऐसी एक खेप तैयार कर रहे हैं नौजवानों नवयुवतियों की, और आज से नहीं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में 30 साल से ये समस्या बलिया में है, शायद उससे पुरानी समस्या है, पर 30 साल से तो मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो ये ऐसी समस्या में हाथ डाल दिया है इन्होंने कि ये मधुमक्खी का छत्ता है। 3 पत्रकार जो जेल गए हैं वो तो छोटी बात है, वो तो छूटेंगे, कभी न कभी छूटना ही हो, क्योंकि वो गलत जेल गए हैं, वो निर्दोष है। ये पत्रकारों के सहारे इतना बड़ा नकल का जो पूरा कार्यक्रम है नहीं चल रहा है, इसमें बड़े माफिया शामिल हैं। उस माफिया में विद्यालय महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र के लोग भी हैं, उसके अलावा लोग हैं और सरकारी अधिकारी भी हैं उसमें। और ये पूरा जो खेल है, ये इस देश में भ्रष्टाचार की जो जननी है, यानी कि यहाँ का जो चुनावी लोकतंत्र है, जिसमें कि चुनाव आयोग द्वारा तय की गई सीमा से ज़्यादा पैसा राजनीतिक दलों को चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, बड़े दलों के लिए, वो इसका मूल कारण है। तो ये बहुत एक गंभीर मामले में हाथ डाला है हमारे पत्रकार साथियों ने, और इसीलिए मैं इस लड़ाई में आया हूँ। हमारे साथ बलिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी भी बैठे हुए हैं, वो भी एक ज़मीनी संघर्ष करने वाले एक व्यक्तित्व है, इसलिए वो भी इस लड़ाई में कूदे हैं। जो भी ईमानदार आदमी होगा वो इस लड़ाई में आएगा। जो भी इस देश के लिए, जिसके मन में जरा सी भी चिंता होगी, जो भी इस देश को चाहता होगा, हम सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कोका कोला का पानी पी के भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। जो वास्तव में इस देश से प्रेम करते हैं, कोई नहीं चाहेगा कि नकल करके यहाँ का विद्यार्थी पास हो, नकल रुकनी चाहिए। लेकिन उसके साथ जो भ्रष्टाचार का पूरा खेल जुड़ा हुआ है और चुनावी राजनीति उससे जुड़ी हुई है, हमें उम्मीद नहीं है कि इतनी आसानी से ये होने वाला है। लेकिन हम लोग कोई कसर नहीं इसमें छोड़ने वाले हैं कि ये पूरा नकल का कार्यक्रम ये बंद हो। संदीप पांडे जी, आज आपने 2 बड़ी बातें कही कि इस आंदोलन को हार देने के लिए 2 प्रयास आप कर सकते हैं, 2 विकल्प हैं आपके सामने। वो किस तरीके के विकल्प हैं कि पत्रकारों की रिहाई और इसके अलावा नकल की जो समस्या है वो हम पूरे देश को बता सकें और एक समाधान निकल सके, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? इसके लिए देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि सरकार पे दबाव बनाना ज़रूरी है। सरकार पे दबाव बनेगा तो जैसे किसान आंदोलन का दबाव बना था, सरकार अपना कदम वापस लेगी। वैसे मुझे सुनने में ये आ रहा है कि दबाव बन गया है, शायद जमानत हो जाएगी पत्रकार साथियों की। अगर नहीं होती है तो हम हफ्ते 10 दिन के अंदर या तो यहाँ से लखनऊ की एक पदयात्रा शुरू करेंगे और राज्य सरकार को घेरेंगे, और नहीं तो यहीं पे एक अनिश्चितकालीन अनशन होगा। और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने भी घोषणा कर दी है कि वो जो भी संघर्ष होगा उसमें वो साथ रहेंगे। तो हम लोग इसको एक जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सिर्फ 3 पत्रकार ही न छूटें, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए नकल की परंपरा पे रोक। तो क्या आप मानते हैं कि ये पूरा मामला प्रेस की आज़ादी से जुड़ा हुआ है? प्रेस जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी आज़ादी को कहीं ना कहीं दबाने की, रोकने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। प्रेस की स्वतंत्रता इस देश में 2 बार खतरे में आई है। एक बार जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था, और जब अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस का पूरा पेज काला छापा था, क्योंकि सरकार की अनुमति के बिना आप कोई खबर ही नहीं छाप सकते थे। और अब जब ये सरकार आई है जो विज्ञापन देके, डरा धमका के अपने खिलाफ कोई खबर नहीं छपने देती, और यहाँ पे यही हुआ है कि नकल माफिया को बचाने के लिए पत्रकारों को जेल भेजा गया है ताकि पत्रकार कोई नकल के बारे में लिखे ना। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की बात तो है ही, लेकिन उससे गंभीर बात यह है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया जीवंत नहीं रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ नहीं रह सकता।
ये बात अमर्त्य सेन ने अपने रिसर्च में दिखाई है कि चीन में अकाल पड़ते रहे लेकिन भारत में अकाल पड़ने बंद हुए आज़ादी के बाद, क्योंकि यहाँ की मीडिया स्वतंत्र थी, वो हमेशा हर एक मामले को उठाती है। तो जब तक हम समाज की बुराइयां हैं, हमारी कमियां हैं, उसको हम उजागर नहीं करेंगे तो हम उसको दूर कैसे करेंगे। लेकिन एक ऐसी अजीब सरकार आ गई है जो अपनी वाहवाही के सिवाय और कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। विधायक जी।